राधे राधे। अपन बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात इसलिए करेंगे, ठीक है, या फिर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भाई। क्यों आज तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे हिंदी में कॉन्फ़िगरेशन या जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिख देंगे इंग्लिश में लिख दो, सेम ही आएगा भाई, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक एक एलिमेंट का अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन भाई किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, कंटिन्यू चलता जाऊंगा मैं, और मैं क्या क्या लिखता जाऊंगा, इसका एटॉमिक मास, या फिर मैं कहूँ इसका परमाणु भार लिख देंगे भाई। चलो एटॉमिक मास की कोई बात अपन नहीं करेंगे, अपन एटॉमिक मास तो अपन ने पढ़ लिया था पहले ही पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख दूंगा, ये यहाँ ये बस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, 1s1। एस में एक ही बक्सा होता है, एक बक्सा। इलेक्ट्रॉन कितना बढ़ना है, एक। हाइड्रोजन का हो गया बस। दूसरा आ जाते हैं किसका, हीलियम का भाई। कितना एटॉमिक नंबर होता है, 2, परमाणु क्रमांक 2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भाई। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज किसने कहा, पाउली ने कहा था। पाउली ने ये तो कहा था कि एक क्लॉकवाइज भर देना भाई, एंटी क्लॉकवाइज भर देना। हाइड्रोजन, हीलियम। अब बोलो कौन आएगा, लिथियम आएगा भाई। लिथियम नंबर 3। 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ध्यान रखना किसी भी न्यूट्रल एटम में E बराबर P बराबर Z होता है। EPZ बराबर होता है भाई। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और उसका Z होता है उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। तो कितना, 3 है ना। पहले 1s आता है, फिर 2s आता है। इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो, sp,d,f। इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन 2। कक्ष ऑर्बिटल लिख दो पहले, चलो। कक्षक कितने, 1 3 5 7, ये ऑर्बिटल हो गए। दुगुने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो 2 6 10, ये इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। S में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, P में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं, F में मैक्सिमम 14 भरे जा सकते हैं। चल रहा क्या है ना भाई। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो उनमें भरी जा सकती है। S में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, 2 भर दिए। अभी भी कितना बचा हुआ है, 1 भर दो, ठीक है। S में एक बक्सा होता है, फिर S में एक बक्सा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, केवल एक ही है क्लॉकवाइज। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। लिथियम हो गया भाई। लिथियम के बाद बेरिलियम, 4। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be। ठीक है। इस बेरिलियम में अपन को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s 2s। S में कितने आएंगे भाई, 2 और बच गए, 2 फिर किस नंबर 2 S में। टोटल कितने हो गए अभी, 4 हो गए टोटल। ब्लॉक डायग्राम बनाए। S में कितना बक्सा, 1, फिर S में कितना बक्सा, 1, ये 1s ये 2s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 क्लॉकवाइज, इसमें भी 2 है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज।
सही है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसमें मैं आपको एक बात और बताता हूं, एन का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब होता है जो अकेला हो। अकेला है क्या कोई? नहीं। दोनों एक घर में है, जोड़े के साथ है, अकेले नहीं है ना, ये भी अकेले नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल 0। बोलो सही नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ? 0 है। अनपेयर्ड अकेला। आगे देखेंगे। और अभी बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद बोलो बोरॉन, 5 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन आ गया, 5 नंबर वाला है, 1s 2s 2p 2 4 1। s में 2 भरे जाते हैं, भर दिए, फिर s में 2 भरे जाते हैं, भर दिए, एक बचा, किसमें भरा जाएगा? p में। s में कितना बक्सा? 1। s में कितना? 1। p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। सही है ना? px py pz। s में कितना बढ़ा है? 2। s में कितना बढ़ा है? 2। p में कितना? 1 है, भर दो। सही है। n बराबर बोलो अनपेड, अयुग्मित, अकेला, कितने जने हैं जो अकेले रह रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेड 1। नंबर ऑफ अनपेड 1। ठीक है भाई। अभी एक चीज और बता दूं यहां मैं साथ साथ, वो भी चलती जाएगी। एक फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। क्या निकालने का? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू इक्वल होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये bm तो इसकी यूनिट है भाई, किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक जो मोमेंट है ना, वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला क्या बताओ? म्यू इक्वल, म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट है, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। सपोज n बराबर 1 है, बताओ क्या होगा? वैल्यू रखो, √1+2 √3 और √3 की वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। n बराबर 1 हुआ तो n बराबर 2 कर दे। मान लो n बराबर 2 है, बोलो भाई म्यू इक्वल फार्मूला n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोलो 2 2 + 2 2 और 2 4 दूनी √8 बोर मैग्नेटॉन। 2.83 बोर मैग्नेटॉन। 2.83 बोर मैग्नेटॉन। n बराबर 2 है। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहा हूं मैं। अब किसके लिए निकालें बताओ? n बराबर 3 के लिए। म्यू इक्वल √n+2 बोर मैग्नेटॉन। 3 + 2 3 2 5 दिया, √15 बोर मैग्नेटॉन। √15 की वैल्यू बोलो 3.87 बोर मैग्नेटॉन। 3.87 निकल गया 3 का। किसका निकालें भाई? n बराबर 4 का। सबसे पहले काम फार्मूला बोलो, और फार्मूला बोलो जल्दी। n+2 बोर मैग्नेटॉन। बोलो
4, 4 प्लस 2, 4 2 6, 6 चौका 24, 24 की वैल्यू 4.90 बोर मैग्नेटॉन। अगला जाओ, n बराबर 5, n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 पंजू 35, 5.92 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, n बराबर 6, फार्मूला बोलो। 8 6 48, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, सही है। n की वैल्यू अगर 0 हो तो म्यू बोलो 0 आएगा। अब इन सब की वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, मैं लिख रहा था ना 1.92 4.90 3.87, वो कैसे लिख रहा था वो सुनो। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद उसका पॉइंट 6 का 6 पॉइंट आएगा, 5 का 5 पॉइंट आएगा, 4 का 4 पॉइंट, 3 का 3 पॉइंट, 2 का 2 पॉइंट, 1 का 1 पॉइंट। पॉइंट के बाद कितना आएगा वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि √35 निकालोगे टाइम लगेगा ना। मैं तो डायरेक्ट मान लिख रहा था ना, तो ऐसे डायरेक्ट वैल्यू लिखो ना आप भी। कैसे याद करेंगे देखो, 73 83 87 90 92 93, याद हो जाएगी कैसे। 73 83 87 90 92 93, सही है कि नहीं? दोबारा बोलो। 73 87 90 92 बस 73 83 87 90 92 93 हो गया। अब मैंने कहा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 पॉइंट समथिंग होगा, कितना 73 83 87 90 5.92 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 पॉइंट समथिंग होगा, देखते हैं कितना होगा। 73 83 87 90 4.90 यार। अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है, 73 83 87 90 92 93 6.93 हो जाएगा ना। बस ऐसे देखना है। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कार्बन। कौन से नंबर पर आ रहा भाई? 6 पर। 1s2 2s2 2p, कितने बच गए? 2 बच गए, 2 भर देंगे। ब्लॉक डायग्राम बनाएं। तीसरा वाला एस क्यों नहीं है? तीसरा वाला 2s क्यों नहीं है? मतलब ये लिखते किस हिसाब से हैं कि एस स्टार्ट में? देखो भाई, एक बार इलेक्ट्रॉन भर दूं फिर बात करूंगा इसकी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 भर दिए। फिर एस में कितने हैं? 2 भर दिए भाई। फिर में पी में कितने हैं? 2 भरेंगे। ये लो भाई, सही है? है या गलत है? गलत है, पहले एक को करो। हाँ, कौन से नियम की पालना नहीं की मैंने? हुंड। हुंड क्या कह रहा था? एक एक भरना। तो ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं बोलते। हाँ सही है। अब सही है? सही है गलत? किसने कहा गलत है? पावलिन ने क्या कहा था? कि सेम नहीं आने चाहिए। एक क्लॉकवाइज, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए।
और उसका तरीका है कि एक एंटी क्लॉकवाइज भर दो और एक क्लॉकवाइज भर दो। एक गलत तरीका अपन इसको काट देते हैं भाई, सही तरीका होगा एक क्लॉकवाइज भरना एक एंटी क्लॉकवाइज भरना। अनपेड कितने हैं? अकेले दो जने हैं, सही है कि नहीं? अकेले कितने हैं? दो। म्यू इक्वल अंडर रूट एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, 2 प्लस 2 कितना आएगा? अंडर रूट 8। वैल्यू बोलो डायरेक्ट। 2.83 83 2.83 बोर मैग्नेटॉन। अब तुरंत बोल दोगे ना तुम लोग भी है। एक नाइट्रोजन को और ले लें, फिर जो पूछ रहा था उसकी बात बताऊंगा मैं भाई। नाइट्रोजन को और ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p 7वें नंबर पे है ये, 3 आ जाएगा, सही है। s में कितना? 2, फिर s में कितना? 2, फिर p में कितना? 1 2 3। अकेले कितने हैं? 3 हो गए ना यार। अकेले 3 जने हैं तो म्यू बराबर 3.7387 बोर मैग्नेटॉन। 73 87 90 92 93। ठीक है, ऐसे पता लगा लेंगे भाई। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एक और बढ़ जाएगा, कितने हो जाएंगे उसमें? 4 हो जाएंगे। ये लो ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 हो जाएगा भाई, नियोन 10 हो जाएगा। वन एस 2s 3s 4s। ठीक है, चलो पहले वैसे करता हूं मैं। ये जो न्यूक्लियस है n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3। सेल है ये, क्या है? सेल। सेल में क्या होते हैं? सब सेल। सेल में क्या होते हैं? सब सेल। तो n बराबर 1 में कितने सब सेल होंगे? एक ही होगा, 1s। n बराबर 2 में मैंने एक बार आपको बताया था कि नंबर ऑफ सब सेल इक्वल n के बराबर ही होंगे। n बराबर 2 में कितने होंगे? 2 होंगे। कौन सा कर सा? 2s और 2p। n बराबर 3 में 3 होंगे, 3s 3p 3d। n बराबर 4 में 4 होंगे, 4s 4p 4d 4f। बात समझ आई कि नहीं है? तो समझ आ गई 1s 2s कहां से लिखा था मैंने? ठीक है, ये 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p 3d 4s 4p है। हो गए सारे के सारे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं लिखना कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मतलब s में 2 ही आएंगे। और नहीं, एक वो बता रहा हूं मैं। पहले ये समझ में आएगा नहीं, ये 1s 2s 2p क्या होते हैं ये। उसके बाद में ये पूछ कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p ऐसे क्यों लिखा मैंने? इसको यहां क्यों नहीं लिखा, इसको यहां क्यों नहीं लिखा? तो एक शेल होता है n प्लस एल के अकॉर्डिंग है, सबसे कम सबसे पहले। और क्या? इसका n प्लस एल बोलो। 1 s के लिए 0 1 आ जाएगा, 2 0 2 2 लिखा हुआ है, 2 p के लिए 1 2 और 1 3 3 0 3 4 सॉरी 3 1 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका n प्लस एल कम हो। तो पहले किस में जाएगा? 1s में, उसके बाद 2s में। दोनों का n प्लस एल सेम है तो पहले उसमें जाएगा जिसका n कम हो, तो 2p में, उसके बाद 3s में, उसके बाद 3p में। तो समझ आ गया मैंने 1s को क्यों लिखा पहले भाई? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, n प्लस एल कम, एनर्जी कम, इसलिए मैं पहले 1s को लिखूंगा, उसके बाद 2s को लिखूंगा, उसके बाद 2p को लिखूंगा, उसके बाद 3s को लिखूंगा, उसके बाद 3p को लिखूंगा।
समझ में आ गया 1s को पहले क्यों लिखा? क्योंकि इसका n+l कम है, n+l कम, एनर्जी कम। उसके बाद 2s को लिखा जाएगा क्योंकि इसका भी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो 1s आएगा, 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। समझ में आ गया क्यों लिखा, कैसे लिखा? अब कोई दिक्कत नहीं। जिसका n+l कम होगा वो पहले लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में आएगा। जिसका n+l कम होगा वो पहले लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में आएगा। तिबारा बोल रहा हूं, जिसका n+l कम होगा वो उसी में आएगा, पहले लिखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉन चौथी बार बोल रहा हूं मैं, जिसका n+l कम होगा वो पहले लिखा जाएगा और इलेक्ट्रॉन पहले उसी में आएगा। बात आगे समझ। अब अगला कंफ्यूजन तुम्हारे में ये आ गया भाई, ये S है, ये P है, ये D है और ये F है। S में केवल एक बक्सा होता है भाई, P में 3 बक्से होते हैं, D में 5, F में 7। हो गए। अब ये पता क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की संख्या है ये। हाँ। S में 1 कक्षक, एक कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 ऑर्बिटल, F में 7 ऑर्बिटल। सही है कि नहीं? क्या है ये? ऑर्बिटल है। S में 1 3 5 7 रहे, ऑर्बिटल की संख्या 1 3 5 7। अब एक बक्सा आ गया, एक बक्से में कितने भरे जा सकते हैं? 1 क्लोकवाइज, 1 एंटी क्लोकवाइज, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे सकते हैं। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं पता चला कि नहीं? P में मैक्सिमम 6, इस होल में मैक्सिमम 150 बैठ सकते हैं। तुम कितने बैठे हो? 2 ही बैठे हो। मैक्सिमम कितने? 150। मिनिमम 2। 1 नहीं बैठ सकता क्या? फिर दोबारा बता, मैक्सिमम कितने 150 और मिनिमम 1। 1 बैठ सकता मिनिमम। तो मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं भाई। F में मैक्सिमम कितने? 40। मिनिमम 1 1 तो भरा ही जाएगा। आगे बात समझ में। अब वापस एक एग्जांपल और ले लेता हूं भाई, मैं सोडियम का लेता हूं एग्जांपल। कौन से नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। Fe गलत लिख दिया, फ्लोरीन, नियोन और ये सोडियम भाई। कौन से नंबर पर आ रहा है? 11 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऐसे लिखो 1s 2s वाले, n+l के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन लिखो जाएगा? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, सॉरी 2p, 1s 2s 2p, अब 3s 3p। क्लियर? इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो भाई। S में मैक्सिमम 2, S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, टोटल कितने हो गए? 10। कितना बचा? 1। ये है ना, 3p की रिक्वायरमेंट यहां नहीं, और लिख दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं गलत लिख दिया भाई ना, लिख दिया तो कोई बात नहीं भाई, लिख दिया तो लिख दिया। ब्लॉक डायग्राम बनाए। 2, फिर S आ गया 2, फिर P आ गया, फिर S आ गया, ये 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s। अकेला एक जना है, और अकेला एक जना हो तो म्यू इक्वल 1.73 पर मैग्नेटॉन होगा भाई। चाहे फार्मूले में रख के निकाल लो, म्यू इक्वल √n+2, n की वैल्यू 1 रखो, आ जाएगा। सही है ना? सोडियम का आ गया।
11, 12 भरे तो फिर एस की जगह 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा यहाँ, ये चेंज हो जाएगा। एन की वैल्यू 0 आ जाएगी हाँ, और म्यू की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एन की वैल्यू 0 आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि अगर ये भी चलो लिख देना, ये येलो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा ये 2, ये 2, 0 0, बस मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, एक बार देखना कितना बच रहा, वो बच रहा तो चला है आगे, नहीं 26 होगी ना, और 26 तो कहीं है। चलो एक और ले लें, उसके बाद में लगातार फिर बढ़ते जाना। मैग्नीशियम बाद एक एल्यूमिनियम और ले लेते हैं। ठीक है, कितना होता है बताओ एल्यूमिनियम का? 13 होता ना। 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6 कितने हो गए भाई? 10 एस में 1 2 भरा जाता है, कितने हो गए? 12, 1 ये 13। अब बताओ n बराबर कितना है? 1 है। क्यों? ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है, ये भी फुल भरा हुआ है। 3p 3 बक्से हैं, 3 कमरे हैं, और 3 कमरों में 6 आ सकते हैं, लेकिन है कितना? अगर 3 कमरों में एक जना रह रहा है तो कोई कह सकता है कि वो शादीशुदा है? नहीं, अकेला है। बड़ा सारा मकान है, 3 कमरे हैं, लेटरिन है, बाथरूम है, किसी ने एक आदमी रहता अकेला, शादीशुदा थोड़ी है। होगा, हो सकता है, लेकिन तलाक हो गया, अकेला रहता है। ठीक है, n बराबर 1। आप यहां इसको देख लो, ये लो, n बराबर 1 है तो म्यू इक्वल अंडर रूट n प्लस 2 1 प्लस 2 2 1 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 फॉर मैग्नेट्रॉन। एल्यूमिनियम के बाद 13 के बाद 14 15 16 17 पी में आते जाएंगे। कहां तक? 6 तक 18 तक। सही है कि नहीं? 18 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई। 18 अपने पास कौन होता है? आर्गन। आर्गन का 18 है, 18 तक हो गया अपना। तो आप लोग अपनी कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक, ब्लॉक डायग्राम सहित। घर जाकर कॉपी बनाना, हाइड्रोजन से लेकर आर्गन तक सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखना। पहले तो इस प्रकार का, फिर ब्लॉक डायग्राम, और फिर n बराबर, फिर मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था ना, बड़ा अच्छा टॉपिक है 12th क्लास में। 12th क्लास में ये, ठीक है। तो 12th क्लास का जो टॉपिक था उसको यही बता दिया कि कैसे आप बोर मैग्नेट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना भाई? चलो।